यह बात दोस्तों आवश्यक है जानना हमारे लिए कि परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। दोस्तों आज का वीडियो जो इसी पर है कि क्या है वो सब खजाने जिससे हमें पूरी ज़िंदगी भर सुख मिलेगा, और यह खजाने लूटने का समय जो है दोस्तों सिर्फ अभी है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के साथ साथ अगर हम देखें, प्राप्ति के पीछे तो मनुष्य अपने प्राण भी लगा देता है। प्राप्ति के लिए ही तो मनुष्य पुरुषार्थ करता है। प्रातः 9 बजे है तो वह दफ्तर वालों को दफ्तर क्यों याद आता है? क्या उनको कोई कहता है कि अब आप दफ्तर को याद करो, दफ्तर अर्थात ऑफिस को याद करो अथवा वहाँ जाने की तैयारी करो? नहीं, उन्हें यह ज्ञान है कि दफ्तर जाने से धन मिलेगा अथवा दुकान जाने से कमाई होगी। कमाई की फीलिंग है तो दोस्तों उन्हें याद जो है वो स्वतः बनी रहती है, अर्थात जो प्राप्ति है उनको वो चीज़ भूल नहीं सकती, वो स्वतः याद रहती है और उसे मोटिवेशन आता है उस कार्य को करने में। इसी प्रकार हम देखें कि रात्रि को 12 बजे भी यदि किसी स्टेशन पर रेलगाड़ी, आप देखते होंगे कि रात्रि के 12 बजे भी किसी स्टेशन पे रेलगाड़ी पहुंचती है तो चाय गर्म की आवाज़ कान में पड़ती है। चाय बेचने वाले को रात को 12 बजे भी नींद नहीं आती, क्योंकि वे समझते हैं कि अब कमाई का समय है, धन की प्राप्ति का समय है, अब जागने से कुछ प्राप्ति होगी, बाद में सो लेंगे। यह सोच के दोस्तों वो भी जो है कार्य में लग जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी प्राप्ति का चस्का लगा रहता है। मान लीजिए किसी बच्चे को आम बहुत अच्छे लगते हैं, जब उसके पिताजी ऑफिस से जाने का समय, ऑफिस से जब निकलते हैं तो वह ऑफिस से जब वो ऑफिस के लिए जब जाते हैं तो पिताजी को कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकता। जब बेटा ज़िद करता है तो पिताजी कहते हैं बेटा छोड़, मुझे जाने दे, मैं तेरे लिए आम ले ले आऊँगा। तब बेटा उन्हें छोड़ देता है और सारा दिन इसी इंतज़ार में तो दोस्तों रहता है कि कब पिताजी आएंगे और आम लाएंगे। खेलते खेलते भी उसके बारे में ही ख्याल करता है, हर कार्य करते करते भी उसे उसी की स्मृति रहती है। कहीं पिताजी आए तो नहीं, वह मेरे लिए आम तो नहीं लाए। तो देखिए दोस्तों प्राप्ति का जो नशा है वो कितना चुस्की वाला होता है, और उसके नशे में दोस्तों जो है आदमी आत्मा को स्वतः जिस चीज़ की याद है वो स्वतः आती है। यदि मनुष्य आत्मा रूपी पुत्र को यह निश्चय हो, निश्चयात्मक ज्ञान हो कि परमपिता परमात्मा से तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की संपूर्ण सुख शांति में राज्य की प्राप्ति होती है, अगर उसे वो निश्चय हो, उसे वो फेथ हो, तो इस जन्म में पवित्रता, सुख शांति, आत्मिक शक्ति तथा अन्य अनेक प्रकार की प्राप्तियां तो उसे दोस्तों अवश्य ही होगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा की याद आएगी। जब भी मनुष्य ऑफिस में, जैसे कि हमने देखा था कि मनुष्य को ऑफिस की याद स्वतः आती है, जहाँ पर कि प्रतिदिन 8 घंटे सारा महीना काम करने के बाद कहीं जाकर उसे 2-4 या 2-2.5 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, या फिर अभी के ज़माने में देखें तो उसे भले ही 1 या 2 या 3 लाख भी मिल जाएं, लेकिन दोस्तों परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान के आगे दोस्तों जो है उससे जो कमाई है दोस्तों उसका तो कोई जवाब ही नहीं। अगर ये निश्चयात्मक ज्ञान हो कि परमात्मा की स्मृति से योगी जीवन का आनंद, आत्मा का सच्चा सुख तथा सॉरी तथा पवित्र कर्मों की अथाह खुशी तो मिलती ही है, परंतु इसके अतिरिक्त 21 जन्म के लिए स्वर्ग राज्य भाग्य भी प्राप्त होता है, जिसमें भी कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं और जहाँ जीवन भर के लिए कोई कष्ट नहीं होता दोस्तों, ना कोई दुख है ना कोई दर्द है। तो आप ही बताइए कि वह परमपिता परमात्मा को सच्चे मन से क्यों याद नहीं करेगा। मुक्ति और स्वर्ग के राज्य भाग्य और वर्तमान जीवन में शांति के अतिरिक्त मनुष्य को और चाहिए ही क्या। शांति के लिए तो दोस्तों हमने देखा है कि द्वापर युग और कलयुग में कई राजा राज्य भाग्य भी छोड़कर जंगल में चले गए। शांति के लिए ही दोस्तों मनुष्य परमपिता परमात्मा को याद करता है, परंतु जबकि उन्हें शांति के सागर परमपिता परमात्मा का परिचय ही नहीं है, तो दोस्तों वे मन को परमात्मा की स्मृति में स्थित कैसे करेंगे। अतः उसके लिए तो परमात्मा का दोस्तों ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि हमने दोस्तों आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है। दोस्तों इस वीडियो में हमें
पता चला कि परमपिता परमात्मा से हमें क्या क्या खजाने मिलते हैं। 21 जन्म स्वर्ग की राज्य भाग्य, विश्व नारायण श्री नारायण की गद्दी दोस्तों हमें मिलती है। विश्व के राजा बनते हैं दोस्तों हम। इस प्राप्ति का नशा रहेगा तो हमारे याद जो है स्वतः बने रहेगी। दोस्तों अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो ब्रह्मा कुमारी राजयों का मेडिटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन दोस्तों आप गूगल मैप्स पर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयों का मेडिटेशन सेंटर पर जाके सर्च कर सकते हैं गूगल मैप्स पर, और वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ दोस्तों आप जा कर के वहाँ पे कोर्स और लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन की अगर दोस्तों बात करें तो यूट्यूब पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स के, लेकिन दोस्तों आपको उसको सीक्वेंशियल मैनर में देखना है। रैंडमली कोई वीडियो नहीं देखनी है दोस्तों, उससे आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और दोस्तों चीज़ें समझ में ढंग से अगली वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।